जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में, आज बात कर लेते हैं रसोई घर के बारे में और आज बात कर लेते हैं खाना बनाने के बारे में। खाना बनाने से पूर्व हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में बरकत हो जाए, हमारे घर के जो व्यक्ति हैं, जितने भी हमारा परिवार है, वो सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे और मस्तिष्क से और शारीरिक रूप से उन्हें कभी आदि व्याधि ना हो। हम पहली रोटी और आखिरी रोटी किस प्रकार बनाए कि माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का हमारे घर के अंदर वास हो जाए। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं रसोई घर की, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की और हम बात कर रहे हैं भोजन की। भोजन बनाना और भोजन परोसना दो एक ऐसी कला है जो हमारे घर के अंदर बरकत ला सकती हैं, सुख और शांति ला सकती हैं, सेहत और स्वास्थ्य ला सकती हैं, माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर सकती हैं। किस प्रकार? पहले समय में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि नहा धोकर रसोई में प्रवेश किया जाता था, चप्पल पहनकर भी कोई रसोई के अंदर नहीं जाता था। परंतु अभी थोड़ा समय और बदल गया है। तो सुबह सुबह जो महिलाएं उठती हैं, बच्चों के लिए तैयारी करती हैं, कुछ घरों में नहा पाती हैं, कुछ घरों में नहीं नहा पाती हैं। आप नहीं नहा पाए तो भी कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर और आप तब अपने घर की रसोई में प्रवेश करें और रसोई में पहले जाते के साथ ही हाथ जोड़कर मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। अग्नि देवता को प्रणाम करके मस्तक से लगा के फिर आप अग्नि प्रज्वलित करें। चाहे आपके पास स्टोव है, गैस है, चूल्हा, जो भी। उसके पश्चात उसके ऊपर जब तवा रखें तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालें, गरम तवे पे नमक डालें और उस तवे को फिर शांत होने पर धो दें। उसको धो देने से तमाम रात की नेगेटिविटी जो होती है वो आपके घर से, आपकी रसोई से दूर हो जाती है। उसके पश्चात कुछ बूंदें दूध की आप डालें और उसके बाद भोजन बनाना शुरू करें। आपको भोजन बनाते समय साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, ढकने का भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि पहली रोटी जब आप बनाएं वो गाय के लिए होनी चाहिए और आखिर की रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। पहली रोटी सदैव थोड़ी छोटी बननी चाहिए और लास्ट की रोटी हमेशा बड़ी बननी चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि बड़ी रोटी बनाने से भाग्य बड़ा होता है। तो अंत की रोटी जो होती है वो कुत्ते को खिलाई जाती है, लेकिन थोड़ी बड़ी और भारी बनती है। पहली रोटी छोटी सुंदर सी गोल सी बनती है और उसके ऊपर थोड़ा सा दूध या घी जो भी आपके पास और चीनी रख दी जाती है, वो गाय को खिलाई जाती है। इसके साथ साथ खाना बनाते समय आपने कभी भी मन के अंदर बैरभाव मत रखिए, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा हो जाता है मन और वैसी ही हो जाती है सेहत, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर। तो हम हमेशा कभी भी, जब भी आपने देखा होगा, हम कुड़ कर चिढ़ कर परेशान होकर भोजन बनाते हैं तो भोजन ना स्वादिष्ट बनता है, या तो बर्तन भी गिरते हैं, दूध भी उफन कर निकलता है, सब्जी जल भी जाती है, रोटी जल भी जाती है, खाना अच्छा नहीं बनता, स्वाद नहीं बनता। खाना स्वाद नहीं बनता तो फिर और गुस्सा आता है, फिर और गुस्सा आता है तो फिर और नुकसान होता है। इसलिए भोजन शांत चित्त से बनाए, कोई ना कोई भजन गाते, बोलते, सुनते हुए आप भोजन को तैयार करें। जो भी आपके मन में इष्ट देव है उनका स्मरण करते हुए भोजन बनाए तो वो प्रसाद बन जाता है, वो शरीर में अमृत का काम करता है, सेहत में सुधार लाता है। इस प्रकार भोजन बनाए। रोटी कभी भी बनाने के बाद गिने नहीं। आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि मेरे कैसरोल में इतनी रोटी आती हैं। कुछ आंखों में अंदाजा होता है, हाथों से रोटी को पलट पलट कर भूल कर भी नहीं गिनना चाहिए, इससे तो दरिद्रता आती है। आपको ये मालूम है मेरे परिवार में कौन कितना खाना खाता है, उसी अंदाजे से खाना बनाओ। एक दो फालतू हो जाएगी तो कोई बात नहीं, पक्षियों को या कुत्ते को चली जाएगी वो रोटी, किसी न किसी के मुंह में अन्न पड़ जाएगा। लेकिन आप अपने घर में दरिद्रता मत लाएं। रोटी ना गिने, कभी भी रोटी 3 की संख्या में ना दें। रोटी देते समय एक हाथ से रोटी ना दें या हाथ पे रखकर रोटी ना दें और हाथ पर रोटी ना दें, यानी कि अपने हाथ पे रखकर दूसरे के हाथ पे रोटी बिल्कुल नहीं दें। कि रोटी किसी प्लेट में रखें और कायदे से हाथ से उठाकर उसकी थाली में रखें व्यक्ति की। कुछ ही बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, शायद कुछ लोगों को पता भी होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता आजकल के बच्चों को, वो इसे फॉलो जरूर करें। जब आपको पता है ऐसा करने से बरकत आती है, आपको पता है ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, आपको मालूम है ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और जब माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तो इसलिए इस कार्य को आप थोड़ा सा अपनी आदत में परिवर्तन करके इस कार्य को करें। कभी भी गुस्से में खाना परोसे नहीं, गुस्से में खाना खाए नहीं। बिस्तर पर बैठकर खाना खाना भी वर्जित ही बताया गया है। कोई एक स्थान हो वहां सब हाथ मुंह धोकर खाना खाएं, प्रेम से खाएं, प्रेम से खिलाया जाए। पहले नीचे बैठाकर खाना खिलाया जाता था, परिवार के सब लोग नीचे बैठ जाते थे, महिलाएं परोसती थी और बड़े प्रेम से खाते थे। पहले रोग भी ज्यादा नहीं होते थे। अब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। अगर गाय और कुत्ता आपके यहाँ नहीं मिलता है तो
एक रोटी के बराबर सूखा आटा, एक डब्बा बना लें, एक रोटी के बराबर सूखा आटा प्रतिदिन उस डब्बे में सुबह सुबह डालें गाय माता के नाम का, और फिर उसे रखते जाएं। जब वो डब्बा भर जाए तो फिर आप किसी जहाँ पर गौशाला हो वहाँ पर आप उस आटे को दे सकते हैं। नहीं तो उस आटे की फिर चाहे आप इकट्ठा करके उसमें मीठा मिलाकर पेड़ों के नीचे नीचे चींटियों के लिए भी डाल सकते हैं। लेकिन हमेशा खाने से पहले पहली रोटी का आटा निकालें और रोटी निकालें, कुछ भी करें पर करें ज़रूर। लास्ट की रोटी किसी को भी ना दें। कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अगर लास्ट की रोटी खाए जाते हैं। कहते हैं ना कुत्ते में बुद्धि नहीं होती, क्यों? उसको लास्ट की रोटी खिलाई, इसलिए उसको लास्ट की रोटी खिलाई जाती है। लेकिन पुरुषों को या महिलाओं को लास्ट की रोटी नहीं खानी चाहिए। लास्ट में रोटी रखें मोड़ के, अगर उसका भी साधन है। अगर आपके यहाँ कहीं कुत्ता ऐसा नहीं मिलता, वैसे तो कोई ऐसी सिटी नहीं है या डॉग ना मिले, लेकिन अब्रॉड में अगर डॉग नहीं भी मिलते हैं तो आप क्या करें, रोटी बनाएं ज़रूर। उस रोटी को फोल्ड कर करके एक बड़े किसी थैले में, किसी रैपर में रखना शुरू कर दें। जब वो थोड़ी इकट्ठी हो जाए तो जाकर कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कहीं तो कोई जानवर जरूर ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, वहाँ पर आप इकट्ठी डाल सकते हैं अगर रोज ना कर पाए। पर अपने घर से निकालें जरूर, अपने किचन से इसको निकालें जरूर। ये धन बढ़ोतरी का साधन होता है। बरकत, जो बरकत है उस बढ़ोतरी का साधन होता है। घर में सुख शांति का साधन होता है। लड़ाई झगड़े कलेश दूर करने का कारण होता है। नेगेटिविटी घर से दूर करने का कारण होता है। और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। महिलाएं अगर इस तरह का कार्य करती है, संभवतः बाल खोलकर भी भोजन बनाना वर्जित माना गया है, तो बाल खोलकर भोजन ना बनाएं। जो जरूरी काम है तो आप थोड़ा बाल बांधें और उसके बाद भोजन बनाएं, फिर चाहे आप अपने बालों को खोल सकती हैं। तो इस तरह से आपको कार्य करना चाहिए। एक जल का पात्र भी भरकर आपको, मैंने पहले भी बताया है कि ज़रूर अपनी रसोई में आपको रखना चाहिए। और रात्रि में जब आप रसोई क्लीन करें, साफ करें बिल्कुल, रसोई भोजन बनाने के पश्चात अगर आप सारे बर्तन साफ नहीं करते हैं तो परात, तवा, चिमटा और चकला बेलन, ये तो बर्तन आप साफ करते ही करते हैं ना। तो तवा जब रात को आप रखते हैं तो उसके पास आज कहीं भी आप जो भोजन आपने बनाया है संध्या समय में, सुबह नहीं संध्या समय में जो भोजन बनाया, थोड़ा सा भोजन एक डिब्बी में, उसके पास थोड़ा सा एक गिलासी में पानी ढककर जरूर रख दे कि रात में माता रानी को अगर भूख लगेगी, मां अन्नपूर्णा को भूख लगेगी तो वो रात में इस भोजन को ग्रहण कर लेंगी। प्रातःकाल उसे उठाएं और पानी जो है वो किसी प्लांट में दे दें, और जो थोड़ा सा भोजन है तोड़ के पक्षियों को डाल दें, चींटियों को डाल दें, कहीं भी डाल दें। लेकिन ये बरकत बढ़ाने का सबसे जबरदस्त वाला रचूक उपाय है। तो खाना बनाते समय इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी कमाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, पैसे की सोर्स बढ़ेगी, आमदनी का फ्लो बढ़ेगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद